जय हिंद। आज मानव जीवन से जुड़े हुए एक विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं अभिषेक यादव आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मानव जीवन में अनुशासन के बारे में बात करेंगे। ये सब जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल जरूर उठता है कि अनुशासन होता क्या है, ये करता क्या है, जीवन में हमारा इसका प्रयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, इसको पालन हम क्यों करें। जानेंगे आज इन सभी चीजों को। बने रहिए हमारे साथ। तो जानते हैं पहले अनुशासन होता क्या है। अनुशासन के बारे में अगर जाने तो ये नियम होते हैं जो आपको अपने नियम को फॉलो करना होता है। अपने जीवन में जितने भी नियम होते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि कोई भी एक गेम लेते हैं, गेम में आप कुछ चीजें कौन पाएंगे। पहली चीज, कोई भी गेम हो उसमें खिलाड़ी होते हैं। दूसरी चीज, उसका एक नियम होता है। और तीसरी चीज होती है हार या जीत। तो खेल जो है ये आपके जीवन है, और अगर इसमें खिलाड़ी आप हैं और अगर नियम हो जो इसके, वो है अनुशासन। तो नियम अगर तोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी खेल का अगर नियम तोड़ रहे हैं तो आप उस खेल से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में अनुशासनहीनता लाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जीवन कोई भी मोल का नहीं रह जाएगा। आपको इज्जत वगैरह कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं रह जाएगी ना, गुण नहीं रह जाएंगे। तो क्या मतलब है, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी किसी से बात करने का ढंग नहीं रहता है, कोई भी चीज नहीं रहती है, तो क्या फिर आपको कुछ भी तो हासिल नहीं होने वाला है। अनुशासन क्या करता है, अनुशासन में जब भी बच्चा रहता है, अनुशासन बचपन से ही लगाना चाहिए। ये काम होता है हमारे घर वालों का कि अपने बच्चे को हमेशा केयर करना चाहिए कि हाँ वो अनुशासन में है कि नहीं है। छोटी सी गलती अगर आप नजरअंदाज करते हैं, ये बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतवा देगा। छोटा बच्चा रहता है, अगर कोई चीज एक बार गलती करता है, अगर आप उसे पहले सबक में अगर उसको सिखा देते हैं कि नहीं ये चीज नहीं है, अगर आप उसको प्रेशराइज करके रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। अन्यथा बड़े होने पर आप किसी को, कोई भी चीज हो या फिर कोई भी इंसान हो, आप बड़े होने के बाद या फिर समय चले जाने के बाद आप उसे नहीं सुधार सकते। ये जाहिर सी बात है, ये प्रकृति का नियम है। अपने बच्चों को समय रहते ही अनुशासन में लाइए और उनको अपने जीवन, अपने कर्तव्य और अपने कर्तव्यों के मूल्यों से परिचित कराइए। छोटे बच्चे होते हैं, अभी कोई बच्चा आ जाए, अनजान है, आपके सामने आए और आपसे विनम्रता पूर्वक बात करे तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है, इसके गुण कितने, इसके माँ बाप कौन है, इन्होंने कैसा सिखाया है। बच्चे के आपके मतलब बच्चे से आपकी पहचान हो सकती है। तो अगर आपने वो गुण नहीं दिए हैं तो कोई भी बच्चा हो, अगर पहले बार कोई भी गलती करता है तो पहले नाम उसका गुरु का आता है कि कहाँ पढ़ता है, ये कौन से गुरु है इसके। तो आप अपने गुरु का नाम पहले बदनाम करेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपके माता पिता कौन है, बचपन में आपको शिक्षा ही नहीं दी तो दूसरे आप अपने माता पिता का नाम मेरे खराब करेंगे। और तीसरी चीज, अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो लोग आपके कुल पर आज नजर उठा देते हैं कि हाँ किस खानदान के हो तुम, तुम्हारी खानदान कौन से वंशज के हो। तो लोग इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं। सोचिए आप अनुशासनहीनता के क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। अगर आप गलती करते हैं, आपका गुरु के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचेगा, और साथ ही साथ आपके जितने भी चाहने वाले लोग होते हैं, आपके आसपास आपके दोस्त यार, आपके कहेंगे ही नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं या फिर आप हमारे, हमसे आपसे कोई रिश्ता है, कहेंगे ही नहीं ये सब चीजें। क्योंकि आप जब कोई भी चीज हो या फिर कोई भी इंसान हो, लोग उसी के पीछे ज्यादा भागते हैं जो सफल रहता है। कोई भी इंसान हो, अगर आप देखेंगे कि रिश्ते बहुत ज्यादा जल्दी बन जाते हैं, दोस्त वो लोग उन्हीं को बनाते हैं जिनसे फायदा रहता है। अभी किसी इंसान से फायदा नहीं रहेगा, आप उस इंसान से दूर हो जाएंगे। या फिर आप कोई भी इंसान हो, स्वार्थ के पीछे दुनिया भागती है, तो जिससे भी स्वार्थ रहता है उसी के साथ बैठेंगे। दोस्त है, स्वार्थ है, क्लास में है, आपको नोट्स भी दे सकता है, कोई भी चीज दे सकता है, तो दोस्ती से स्वार्थ रहता है। लेकिन दोस्ती में ये नहीं होती है, दोस्ती भी अच्छी खासी निभती है। और दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है कर्ण और दुर्योधन का। क्योंकि दोस्त ऐसा था कि कर्ण पांडव का ही भाई था, लेकिन अपने दोस्ती के लिए वो पांडव से लड़ गया और अंत में अपनी जान दे दी है, लेकिन ना दोस्ती खराब होने दी है और ना ही अपने कुल पर आंच आने दी है। तो ऐसे ऐसे महान योद्धा पड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे महान मिसाल कायम करके गए हैं। और हमारे पूर्वज जो है, और हमारे इतिहासकार हैं या फिर हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमारे सैनिक, हमारे फ्रीडम फाइटर्स,
सबने अपना अपना एक अहम योगदान दिया है, हमारा भी एक योगदान है। इंसान जब पैदा होता है उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक कार्य होता है। अपने कर्तव्य को पहचानिए, अपने निष्ठापूर्ण कर्तव्य को करके अपना नाम रोशन करिए। अपने कर्तव्य से आप परिचित नहीं होंगे तो इतिहास गवाह रहेगा, आप कभी चर्चित नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।